use EMF, ठीक है। सो Faraday's law ਦੇ accordingly EMF कितना produce ਹੁੰਦਾ है? E is equal to या E, हाँ जी, हाँ गुरप्रीत, E इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा तो E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। और सो दैट मीन्स EMF कितना इंड्यूस होगा अगर फ्लक्स चेंज होगा तो, ठीक है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज करने के लिए की तरीका हैगा है, फ्लक्स का की फॉर्मूला हो गया BDS cos थीटा, ठीक है। तो BDS cos थीटा दैट इज B इंटू A इंटू cos थीटा, ठीक है। तो अपने कोल EMF कितना इंड्यूस होएगा जदों फ्लक्स चेंज होएगा। फ्लक्स कितना कितना चेंज हो सकता है कि अगर अपने कोल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, ठीक है। हुण जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड हैगा आ उहनूं असीं दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना चेंज कर सकते हैगे आ, एक तो जिहड़ा आपां फैराडेज एक्सपैरीमेंट च कीता कि मूविंग द बार मैगनेट, ठीक है। तो बार मैगनेट नूं उहदे वल लैके जावांगे तो दूर लेके जावांगे तो ये अपने कोल की हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जिहड़ा किहड़ा हैगा आ बाय चेंजिंग करंट, आपां न्यूमेरिकल्स पढ़िया सीगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स दे विच आपां जिहड़े कंसैप्चुअल क्वेश्चंस जिहड़े सीगे उहनां दे विच यही सीगा कि असीं करंट चेंज करते हैं तो वो सर्कुलर कंडक्टर दे विच फ्लक्स चेंज होने करके EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो एक अपने कोल की है कि EMF कितना इंड्यूस होएगा, फ्लक्स चेंज होके फ्लक्स दे तीन पॉइंट्स हैगे आ कि या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दईए या एरिया चेंज कर दईए या एंगल जड़ा हैगा आ वो चेंज कर दईए, ठीक है। तो इत्थे जड़ा हैगा आ तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपां की देखांगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखियो जी फर्स्ट पॉइंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। So this can be done, this can be done by moving the bar magnet, by moving the bar magnet towards or away from coil. Also magnetic field can be changed by changing the value of current through the circuit, by changing the value of current through the circuit. Done जी? हाँ जी सर। तो सेकंड लिखियो जी बाय चेंजिंग एरिया। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल से PQRS, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई PQRS प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। a uniform magnetic field of intensity E B rather, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B is applied perpendicular to the plane of paper, ठीक। सो अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा जी? हाँ जी, एंगल बिटवीन सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 होगा। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एंगल बिटवीन एरिया 0 डिग्री सर, 0 डिग्री,
ठीक है, क्योंकि ਅਸੀਂ एंगल ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ। ठीक है, तो या जिन्नी वैल्यू होना आ एंगल होना आ बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिन्ना एंगल होना है वो 90 माइनस कर देना। तो इत्थे अपने कोल मैग्नेटिक फील्ड ते प्लेन ऑफ कॉइल दे विच एंगल कितना है 90, सो 90 माइनस 90 कितना हो गया 0। ठीक है, सो आ है L, तो ए, ठीक है, तो इनू आपां मूव करके लेके जा रहे हैं आउटसाइड विद द वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो है दैट इज मूविंग आउट विद द वेलोसिटी v, और रेक्टेंगुलर कॉइल केड़ी हो गई p q r एंड s। ठीक है, सो rectangular coil PQRS placed in the plane of paper, uniform magnetic field of intensity B is applied perpendicular to the plane of paper, angle between magnetic field and area vector is 0। ठीक है, suppose the coil is moved away with the velocity v। So suppose it moves out a distance dx in time dt, thus the small change in area, तो एक ही हो जाएगा ds is equal to L dx। ठीक है, सो आ जड़ा स्मॉल चेंज इन एरिया आ वो है। ठीक है, तो आ वाला ठीक है, वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਚ जाऊगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा। ठीक है, सो चेंज इन एरिया कितना हो गया L इंटू dx, तो जो साडे कोल 10 स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, small change in magnetic flux linked with the coil is so flux का की फॉर्मूला है b ds cos theta, क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हैगा या 0, सो इट इज cos 0। ठीक है जी, नोट कर ले जी। हाँ जी सर। सो ds ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ L dx, और ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, तो ਆ ਲਿਖ ਲਈਓ ਪਹਿਲਾਂ, नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that flux linked with the coil is decreasing। ठीक है, क्योंकि मूविंग अवे है इसलिए जिहड़ा आ उहदे लई फ्लक्स की हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, और क्योंकि सानू इत्थे डी फाई ओवर डी टी चाहिए तो दो ही साइड से डी टी आ गया। ठीक है, और ये साडे कोल की हो गया माइनस डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, तो क्योंकि जो डी एक्स ओवर डी टी है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, वेयर वी is equal to minus dv, v is equal to dx over dt, dx over dt।
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, तो आप पहला लिख लिया तो आ रहने दियो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E is equal to minus d phi over dt, therefore E is equal to BLV. All right. हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, तो EMF ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ BLV, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E is equal to minus d phi over dt ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ BLV। तो BLV ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫॉर एग्जांपल ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, तो अर्थ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ अर्थ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ठीक है, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ BLV ਦੇ ਨਾਲ। ट्रेन इंटरसैक्ट करती पई आ, कोई रॉड फॉल करती पई हैगी आ, तो इस सारे केसेस दे विच असीं न्यूमेरिकल्स किहड़े यूज करने हैगे आ, E is equal to BLV जिहड़े न्यूमेरिकल्स हैगे आ, ठीक है। तो जदों ना कंफ्यूजिंग वाला हुंदा आ कि जदों असीं मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड असीं किहड़ा देखना हैगा आ, ठीक है। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇ ਆ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ दैट इज फॉलिंग, ठीक है। सो ये डेल्टा हो गया, ठीक है। हुण मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा हैगा आ वो आपां किहड़ा चूज करांगे, तो वेलोसिटी गिवन हुंदी आ, L गिवन हुंदी आ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी, सिर्फ इहदे विच B दा कन्फ्यूजन हुंदी हैगी, ठीक है। तो असीं जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड हैगा आ वो किहड़ा देखना आ, जिहड़ा परपेंडिकुलर आ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मोशन जिहड़ा ਉਹਨੂੰ इंटरसेक्ट करे एट राइट एंगल ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ठीक है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया B cos डेल्टा ਤੇ दूसरा हो गया B sin डेल्टा, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ B ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, B cos डेल्टा ਕਿ B sin डेल्टा? cos डेल्टा। cos डेल्टा, ठीक है। अगर ਇਹ ट्रेन ਆ ਉਹ मूव करदी ਪਈ ਆ ਤਾਂ तो B sin डेल्टा। B sin डेल्टा, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਦੀ cos ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੀ sin ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ BDL cos ਥੀਟਾ BDS cos ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल्स ख्याल रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हुंदे आ सारे, ठीक है। तो आप डिस्कस भी करांगे पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ यही प्रॉब्लम हुंदी, बाकी सीधी सादी कैलकुलेशन हुंदी है, ठीक है। सो नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ थर्ड पॉइंट, तो एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया ਜਿਹੜਾ एरिया ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ एंगल। तो एंगल ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो बाय चेंजिंग एंगल, तो लिखियो जी थर्ड पॉइंट बाय चेंजिंग एंगल। वो है ना, a coil rotates
in a region of magnetic field such that it intercepts the magnetic field, then EMF is induced। ठीक है, तो इत्थे आपां coil नहीं रोटेट करते पे, जनरेट मैगनेट रोटेट करते पे हैं डायग्राम दे विच, पर जिहड़ी जनसेट हैगा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैगनेट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਆ ਤੇ coil ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ मूव ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, तो फ्लक्स चेंज ਹੁੰਦਾ ਆ, तो EMF ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है, so when a coil rotates in a region of magnetic field such that it intercepts the magnetic field, then EMF is induced। ठीक है, नोट कर ले जी। हाँ जी सर। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चेंज इन एंगल, ड्यू टू चेंज इन एंगल। ठीक है, तो पहला केस जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ कि coil मूव करदी है, तो ਇੱਥੇ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आ अपने कोल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इत्थे मैग्नेटिक फील्ड है इतना। ठीक है, लिखिए कंसिडर ए रॉड of length L rotating in a region of uniform magnetic field ठीक है, तो आ रॉड है तो इदा रोटेट करती पे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰॉड ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, so rod L rotating in a region of uniform magnetic field of intensity B। ठीक है, तो आ जिहड़ी हैगी आ रॉड वो रोटेट कर दी गई। ठीक है, सो इत्थे क्योंकि रोटेट करती पई है इज परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया एरिया वैक्टर ते इहदे विच प्लेन ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वैक्टर ऑफ प्लेन ऑफ रोटेशन, सो 0। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी लिए सिंबल की है एंगुलर वेलोसिटी का की सिंबल है जी? ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, सो ओमेगा। डायग्राम बनाइए। बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, सो स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो स्मॉल चेंज इन फ्लक्स का वही होगा BDS cos थीटा। ठीक है, पर जदों इस केस दे विच हुण कॉइल क्योंकि इदा रोटेट करदी पई आ, तो आ जिहड़ा एरिया पिछले सीगा लेंथ इनटू ब्रेडथ हो गया, तो इत्थे अपने कोल जिहड़ा आ ट्रायंगुलर एरिया हो जाऊगा, तो इहदा एरिया की हो जाऊगा हाफ
into length into perpendicular distance, तो हाफ l into dx, ठीक है। पर क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ਦੀਆਂ टर्म्स ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, तो ਅਸੀਂ d थीटा ਚਾਹੀਦਾ, d थीटा ਤੇ dx ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, dx ਤੇ d थीटा ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, सर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। सो dx ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, l into d थीटा, ठीक है। बाकी सारा कुछ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। So d phi is equal to bds, तो bds from the diagram, small change in area ds की हो जाएगा हाफ l into dx, ठीक है। आ नोट करिए। हो गया सर। ठीक है। सो ds ਦੀ dx ਦੀ वैल्यू पुट करती, dx इज इक्वल टू l d थीटा, तो एक ही हो गया ds हाफ l स्क्वायर d थीटा, तो d फाई इज इक्वल टू b हाफ l स्क्वायर d थीटा, ठीक है। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ d फाई ओवर dt चाहिए ना, क्योंकि emf इंड्यूस ਆਪਾਂ देखना है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू d फाई ओवर dt, तो d फाई की वैल्यू से पुट करती, तो d थीटा ओवर dt की हो गया ओमेगा, ठीक है। सो हाफ b l स्क्वायर ओमेगा, हो गया सर। ठीक है। सो अगर रॉड मूव करती पई आ, ट्रांसलेशनल केस हैगा या तो E इज इक्वल टू BLV, अगर रोटेट करती पई आ तो E इज इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ठीक है। और ये रॉड दी रोटेशन है, अगर कॉइल दी रोटेशन है फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज करना, वो आप अगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। अगर कॉइल आ जिदा जनरेटर दे विच हुंदी हैगी, ठीक है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखियो जी, नेक्स्ट लिखिए जी, वायर ठीक है, वायर या रॉड कर लियो, रॉड ऑफ लेंथ L is moving length L and resistance R, is moving with velocity v in uniform magnetic field. Magnetic
determine the value of current, ठीक है। सो अगर अपने कोल वैल्यू ऑफ करंट आ गया, ठीक है, सो वैल्यू ऑफ करंट है तो असी ईएमएफ तो आपां नूं पता है, ठीक है, तो ई के इक्वल होना है BLV दे, ठीक है, सो E इज इक्वल टू BLV। सो करंट के इक्वल होएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E ओवर R, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R है तो I के इक्वल हो जाएगा BLV ओवर R, ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर ले जी। Yes, sir. हाँ जी सर। नेक्स्ट लिखिए, इन द प्रीवियस क्वेश्चन explain the phenomena of production of current on the basis of Lorentz force, ठीक है। सो लॉरेंस फोर्स आप कर लिया सीगा डिस्कस, ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू QVB, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर केड़ी फोर्स लगनी है EVB, ठीक है, तो क्योंकि बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स जिहड़ी हैगी आ वो इलेक्ट्रॉन्स नू मूव करवाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक है। हुण जिहड़ा पावर है, पावर का की फॉर्मूला हुंदा है फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल VI तो भी आपां कर सकते हैं ਜਿਹੜੀ इलैक्ट्रिक करंट की पावर हैगी आ, तो इत्थे VI हैगा आ, तो V आपां जिहड़ा हैगा आ सिंबल की लेने हैगे आ E, ठीक है, E, ठीक है, तो E के इक्वल हैगा आ BLV दे, तो I के इक्वल हैगा आ BLV ओवर R दे, ठीक है, सो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बिल इंटू V, तो I दी वैल्यू जड़ी हैगी आ B इंटू BLV ओवर R इंटू L इंटू V, ठीक है। सो पावर रिक्वायर्ड टू मूव P is equal to EI, that is B square L square V square over R, तो P is equal to F into V नाल कर दो, भावें तुसी P is equal to EI दे नाल जिहड़ा हैगा आ वो कर दो, ठीक है। तो एक तो अपने कोल ये हो गया जी BLV, सेम क्वेश्चंस जिहड़े हैगे आ, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जिहड़े हैगे आ वो रॉड दे लई जिहड़ी रोटेटिंग हैगे आ वो भी आ जाने हैगे, ठीक है, नोट करियो फिर आपां डिस्कस कर लो। हाँ जी
एक मिनट। बस ठीक है जी, बस गुड। हाँ जी बच्चों, सो डन जी। हाँ जी सर। ओके ठीक है,